दोस्तों, यह कहानी है दो भाई बहन रोहन और शिल्पा की। शिल्पा एक बेहद सुंदर और जवान लड़की होती है। शिल्पा इतनी सुंदर होती है कि पूरे गांव की लड़की उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। शिल्पा का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम रोहन था। दोनों भाई बहन अपने माता पिता के साथ गांव में ही रहते थे। शिल्पा 12वीं की कक्षा में होती है और रोहन 10वीं कक्षा में। रोहन और शिल्पा कहने को तो अब बड़े हो गए थे, पर वह दोनों बहुत शरारती और बिगड़े हुए थे। वह दोनों अपने माता पिता की कोई बात ही नहीं मानते थे और सिर्फ अपनी बात ही घर में चलाते थे। पढ़ाई में भी दोनों अच्छे नहीं थे और दोनों का मन पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं लगता था और वह रोज नई शरारतें करने में अपना मन लगाते थे। और अब उन दोनों की माता पिता बहुत परेशान थे क्योंकि उन दोनों की उम्र बढ़ती जा रही थी और बढ़ती उम्र में अब दोनों का एक साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। शिल्पा अब 21 साल की हो गई थी और अब वह दिखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। शिल्पा की माँ सोचती है कि 12वीं की परीक्षा पास करते ही वे दोनों शिल्पा की शादी कर देंगे। शिल्पा के पिता भी यही चाहते थे कि वह जल्द एक अच्छे घर का लड़का देख शिल्पा की शादी करवा दें। इसलिए अब दोनों माता पिता रिश्ता ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन शिल्पा के मन में तो कुछ और ही था और वह अभी शादी नहीं करना चाहती थी। वह तो अभी इस उम्र में जिंदगी के मजे उठाना चाहती थी। वह लाइफ को अपनी मर्जी से जीना चाहती थी और वह रोज नए नए बहाने बनाकर रिश्ता देखने से मना कर दिया करती थी। और वह रोज स्कूल से घर आती और अपने भाई के साथ गप्पे मारती थी। शिल्पा और उसके भाई की आपस में बहुत बनती थी। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। ऐसा देख उनके माँ बाप को अब बहुत बुरा लगता था क्योंकि अब वह दोनों बड़े हो चुके थे और ऐसे उन दोनों को साथ में कोई और देख ले तो ज़्यादा बदनामी होती और ऐसे ही दोनों की जिंदगी चल रही थी। एक दिन शिल्पा की माँ कहती है, बेटी मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। यह बात सुनते ही शिल्पा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वह शादी नहीं करना चाहती थी और वह अपने भाई के साथ ही रहना चाहती थी। लेकिन फिर भी शिल्पा अपनी माँ से कहती है, ठीक है माँ, आपको जहाँ मेरी शादी करवानी है करवा दो, मैं तैयार हूँ। और यह झूठ कहकर वह अपने भाई के साथ प्लान बनाती है कि वह शादी वाले दिन ही मंडप से भाग जाएगी और शादी नहीं करेगी। और यह सारा प्लान वह अपने छोटे भाई रोहन को बताती है। वह बोलता है, वाह दीदी, आप कितनी समझदार हो, मैं इस प्लान में आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। शिल्पा को भी बहुत खुशी होती है कि उसका छोटा भाई उसके ऐसा करने में उसकी मदद करेगा। लेकिन यह सारी बात उन दोनों की माँ सुन लेती है और वह कमरे में आती है और कहती है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम दोनों को अपने माता पिता की इज्जत की कोई परवाह नहीं है क्या? तब शिल्पा अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। तब शिल्पा का छोटा भाई रोहन बोलता है, आप मेरे रहते दीदी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। तब रोहन और शिल्पा की माँ बोलती है, ठीक है बेटा, मत करना शादी, क्या पता शादी के बाद तुम ससुराल में क्या गुल खिलाओ। और यह बात कहकर वह दोनों के कमरे से चली जाती है। दोनों भाई बहन बहुत खुश होते हैं कि वो शादी तोड़ने में सफल रहे, कि अब वे दोनों एक साथ ही रहेंगे। जब दोनों के माँ बाप समझाकर हार चुके होते हैं तो वह भी कहना छोड़ देते हैं। और अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और अब शिल्पा कॉलेज के आखिरी साल और उसका छोटा भाई पहले साल में होते हैं। दोनों एक साथ कॉलेज जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं और घर आकर भी दोनों टीवी पर दिन भर फिल्में ही देखते हैं। और दोनों भाई बहन को अपने माता पिता की तो कोई परवाह ही नहीं थी। पर शिल्पा का एक सपना होता है, वह मॉडल बनना चाहती है, जिसके बारे में वह अपने छोटे भाई से भी बताती है क्योंकि उसने अपने माँ बाप से पहले भी एक बार यह बात कही थी। तब उसके माता पिता ने उसे डांट कर बिठा दिया था, पर भाई अपनी बहन का सपना पूरा करवाना चाहता था, जिस वजह से वह हमेशा शिल्पा दीदी की शादी रुकवा देता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन का सपना अधूरा रहे। और एक दिन की बात है, शिल्पा के गांव में एक अजय नाम का लड़का आता है जो कि मॉडल्स की तस्वीरें खींचकर मैगजीन पर लगाने का काम करता है। और जब शिल्पा को पता चलता है
कि गांव में कोई ऐसा लड़का आया है तो वह तुरंत उसके पास जाती है और उससे पूछती है, क्या आप मैगजीन पर फोटो लगाने का काम करते हो? तो वह शिल्पा से कहता है, हाँ मैं मैगजीन पर फोटो लगाने का काम करता हूँ और आप तो दिखने में बहुत ज़्यादा ही सुंदर हैं और आप तो बहुत बड़ी मॉडल बन सकती हैं। आप कहिए तो मैं आपकी भी फ़ोटो लगा दूं और अगर मैगजीन पर आपकी फ़ोटो लग जाती है तो आपको एक फ़ोटो का 1000 दिया जाएगा। शिल्पा यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मन में वह सोचती है कि शायद अब उसका सपना सच हो जाएगा और वह एक मॉडल बन जाएगी और वह तुरंत हाँ कर देती है। हाँ करते ही अजय उसकी एक बहुत अच्छी तस्वीर लेता है और उसे 1000 रुपये दे देता है और अजय शहर जाकर उस तस्वीर को मैगजीन पर लगवा देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं पर अजय एक तस्वीर लेने के बाद शहर में ही होता है और कुछ दिनों बाद अजय शिल्पा का पता खोजते हुए उसके घर आता है और घर का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोलता है, जी घर पर कोई है? तभी शिल्पा का छोटा भाई रोहन निकलता है। शिल्पा ने अपने छोटे भाई को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था तो वह अजय से पूछता है, जी बताइए क्या काम है? अजय बोलता है, क्या यह शिल्पा जी का घर है? मुझे शिल्पा जी से मिलना है। तब रोहन अपनी दीदी को आवाज़ देता है और उसकी दीदी तुरंत दरवाजे पर आती है। अजय को देखकर वह बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसकी वही एक आखिरी उम्मीद था जो उसका सपना पूरा करवा सकता था। तभी अजय शिल्पा से बोलता है, शिल्पा जी शहर में आपकी तस्वीर को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है और यह रहे आपके 50,000। अब आप शहर में बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुकी हैं और क्या आप शहर जाकर मॉडलिंग करना पसंद करोगी? यह बात सुनकर शिल्पा बहुत खुश हो जाती है और वह खुशी के मारे झूम उठती है और वह अजय से कहती है कि मैं एक शर्त पर आपके साथ जाऊंगी और उसको भी मैं अपने साथ मॉडलिंग करवाऊंगी। तो अजय इस बात के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद वह दोनों भाई बहन शहर चले जाते हैं। शहर में वह दोनों बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं और दोनों की फ़ोटो अब बहुत ज़्यादा शहर में प्रचलित हो जाती हैं, जिस वजह से वह दोनों बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, जिससे वह दोनों शहर में एक घर ले लेते हैं। अब उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है सिवाय माँ बाप के, क्योंकि वह माँ बाप अभी भी गांव में ही थे जब उन दोनों को अपने माता पिता की अहमियत पता चलती है और वह दोनों तुरंत गांव आ जाकर अपने माता पिता को शहर ले आते हैं और अब उनका परिवार बहुत हंसी खुशी चलने लगता है। लेकिन उसके माता पिता अभी भी चाहते थे कि शिल्पा का घर बस जाए और शिल्पा वैसे भी अब इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी कि अब उसे रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। रोज़ उसके घर 4 से 5 रिश्ते आते थे और अब उसकी माँ भी कहने लगी, बेटा अब तो तू एक अच्छा रिश्ता पसंद करके अपना घर बसा ले, क्योंकि शिल्पा भी अब 25 साल की हो चुकी थी, जिस वजह से उसको अब इतनी समझ आ चुकी थी कि क्या सही है और क्या गलत, और अब उसका सपना भी पूरा हो चुका था। तब वह अपने माता पिता की बात मान लेती है और एक अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी कर लेती है। वह जब शादी करके अपने ससुराल जाती है तो उसे अपने घर वालों से दूर जाता देख उसका भाई बहुत दुखी होता है। पर यह दुनिया का सच है कि बेटी हमेशा अपने घर में नहीं रह सकती, एक ना एक दिन उसे ससुराल जाना ही पड़ता है। तब रोहन अपनी दीदी से जाकर कहता है, दीदी आप सोचे नहीं, आपको जब भी मेरी याद आए आप मेरे पास चली आना, जब भी आपको माता पिता से मिलना हो आप आ जाना, और अगर आप नहीं आ पाए तो हम आ जाया करेंगे आपसे मिलने। यह बात सुनते ही शिल्पा अपने छोटे भाई को गले लगाती है और कहती है, अरे अब तू भी बड़ा हो गया है और तू भी अपना घर बसा ले। कुछ सालों बाद ही रोहन भी लव मैरिज शादी कर लेता है और उन दोनों का परिवार हंसी खुशी चलने लगता है। तो दोस्तों आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।